हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड की 10th की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग 3A एक्सरसाइज को देखेंगे। देखिए, पिछली क्लास में आप लोगों ने 3A एक्सरसाइज के 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट किया था, और आज की क्लास में जो 4 के बाद के क्वेश्चन हैं, आप लोगों को 5 से लेकर 8 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कुछ कंडीशन समझनी होगी, ठीक है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो देखिए कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर दो रैखिक समीकरण हम लोग लिख रहे हैं, जैसे a1x दूसरा है b1y प्लस c1 इक्वल टू आपका दिया गया है जैसे 0, ठीक है। दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो आपके समीकरण दिए गए हैं, ठीक है। तो इन्हीं से क्या होगी कि आपकी कंडीशन बनेगी। तो हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट कंडीशन आपकी बनेगी वो क्या बनेगी, जैसे ये बनेगी a1/a2, मतलब पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है a1, दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है a2, तो ये बन गया a1/a2, और यहाँ से डज नॉट इक्वल टू आपका हो जाए b1/b2, ठीक है। अब दो समीकरण हैं, ध्यान रखना है आप लोग। तो पहले का x का गुणांक दोनों, ठीक है, और दूसरे के y के गुणांक यदि आपस में बराबर नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हम लोगों को समझना होगा, तो यहाँ पे जो रेखाएं होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है, या तो ऐसे लिख लो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें, दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये चीज़ कंडीशन पहली कंडीशन हो जाएगी। और यहाँ से एक पॉइंट और लिखना है, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, ठीक है। क्या होगा, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। और एक चीज़ और समझना है, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा संगत। देखो, संगत और असंगत आपकी एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना है। तो यदि कहीं पर ये कंडीशन बनती है तो वहाँ पे क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी, और क्या होगा, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, ठीक है, अद्वितीय हल होगा, ठीक है, हल और यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, अद्वितीय हल होगा। और थर्ड कंडीशन क्या रहेगी, यहाँ पे क्या होंगे, समीकरण कैसे होंगे, संगत होंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपकी सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। सही, तीनों वैल्यू, मतलब यहाँ पे x के गुणांक का अनुपात, y के गुणांक का अनुपात, और जो आपका अचर पद है, तीनों का अनुपात यदि आप आपस में बराबर है तो क्या होगा। तो यहाँ पे लिख लेना आप लोग, यहाँ पे लिखना है रेखाएं समपाती होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। और यहाँ पे लिखना है अनेक हल होंगे, या तो देखो पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लेना, समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, ठीक है, ऐसे लिख लो, समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, जैसे ये आपका फर्स्ट क्या था, संगत था, थर्ड भी ध्यान रखना है आप लोग, ये भी क्या होगा, आपका संगत रहेगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन का ये थर्ड पॉइंट दिया है, ये भी क्या रहेगा, संगत रहेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसी तरह थर्ड कंडीशन क्या रहेगी, देखो a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब क्या होगा कि जो अचर पद होगा वो a1/a2 और b1/b2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अचर पद यदि आपका बराबर नहीं तो यहाँ पे लिखना है रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखना है समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, क्लियर नहीं। और यहाँ पे तीसरी कंडीशन इसकी लिखनी है, तो ये हो जाएगा आपका असंगत, ठीक है। यदि देखो आप लोग समझो कोई हल नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, असंगत होगा। आपसे देखो संगत असंगत के भी क्वेश्चन आज की क्लास में होंगे, और आपके हल वाले भी क्वेश्चन होंगे, समीकरण मतलब समांतर होगा, समपाती होगा, ये सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले इन तीनों कंडीशन को नोट कर लीजिएगा, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए बच्चों, आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया, कह रहे कि अनुपातों कह रहे A1/A2, B1/B2 और कह रहे C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। कह रहे समीकरण, निम्न समीकरण युग्म द्वारा कह रहे निरूपित रेखाएं कह रहे एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, कह रहे समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हमें निकालना है कि ये रेखाएं प्रच्छेद करेंगी कि समांतर होंगी कि समपाती होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पूछा गया। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पॉइंट जो दिया गया, आपका कह रहा है 5x माइनस का 4y प्लस का 8 = 0। ये आपका फर्स्ट समीकरण दिया गया। और अभी हम लोगों ने देखा था जो समीकरण आपको बताए थे, 2 समीकरण बताए थे, तो ये पहला समीकरण है। तो उसी में से जो फर्स्ट समीकरण आपको बताया था वो यहाँ पे लिखना है A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इनके गुणांकों की तुलना करना है। यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 5 है, और यहाँ पर देखो x का गुणांक कितना है, A1 है। तो A1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे y का गुणांक कितना है, B1, और y का गुणांक कितना है, -4। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, -4, और इसी तरह C1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो A1, B1, C1 का माना गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा समीकरण। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है आपका 7x प्लस का 6y माइनस का 9 = 0। अब देखिए इसकी दूसरे समीकरण से तुलना करो, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो A2 का मान कितना आएगा, ऐसे ही गुणांक देख लो दोनों के, तो कितना हो जाएगा 7, V2 बराबर कितना है 6, और C2 बराबर कितना है -9। समझे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण के मान तो आ गए। अब हम लोग लगाएंगे कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, तीनों वैल्यू आपस में बराबर करके हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी वैल्यू बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे A1 का मान कितना है, 5 है, और A2 का मान कितना है आपका, देखो 7 है, बराबर B1 का मान कितना है, -4 है, और यहाँ पे B2 का मान कितना है, 6 = C1 का मान कितना है, 8, और यहाँ पे कितना है, -9। ठीक, तो अब देखो 2 से कटेगा 2, और ये हो जाएगा 3, तो ये बनेगा 5/7 और -2/3, और ये हो जाएगा -8/9। तो आप लोग देख लो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपकी आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू लग जाएगा। 5/7 डज नॉट इक्वल टू -2/3, और डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, -8/9। क्लियर हुआ। तो अब देखो इस टाइप से आपको कंडीशन पहचाननी होगी, कौन सी कंडीशन थी, पहली थी, दूसरी थी, तीसरी थी। तो आप लोग ध्यान रखना है, पहली कंडीशन क्या थी, A1/A2, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी, A1/A2 बराबर B1/B2 = C1/C2। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या थी, A1/A2 बराबर B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अब आप लोग समझ लीजिएगा कौन सी कंडीशन आपकी लग रही। तो यहाँ पे आपकी लगेगी फर्स्ट कंडीशन लगेगी, समझे, क्योंकि देखो A1/A2 और डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे मेन मान देखो ये वैल्यू है आपकी A1 और B1 की। ठीक है, तो ये वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। कंडीशन कौन सी लगेगी, फर्स्ट कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, रेखाएँ कैसी होती हैं, प्रच्छेद करती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, रेखाएँ कैसी हैं, प्रच्छेद करेंगे, रेखाएँ प्रतिच्छेद करती हैं। तो आप लोगों को तीनों कंडीशन ध्यान रखना होगा, क्लियर नहीं। तो फर्स्ट में क्या होता है, प्रच्छेद करती हैं, सेकंड में क्या होता है, रेखाएं समपाती होती हैं, और थर्ड में क्या होता है, रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। देखिए बच्चों, जैसे हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, उसी तरह हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो इसका जो सेकेंड पार्ट दिया गया, क्या दिया गया, 9x प्लस का y और प्लस का 12 = 0। हर एक क्वेश्चन में करना वही है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पे 9 बनना है, तुलना करना है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो A1 बराबर कितना हो जाएगा, 9, और B1 बराबर कितना, देखो यहाँ पे y का गुणांक कितना है, B1, और यहाँ पे y का गुणांक क्या है, कोई भी संख्या नहीं आ रही, तो वहाँ पर हम लोग मान के चलेंगे कितना है, 1 है। ठीक है, और देखो यहाँ पे C1 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसी तरह देखो समीकरण 2 लिखिएगा, कितना दिया, 18x प्लस का 6y और प्लस का 24 = 0 दिया गया। अब देखो तुलना करो, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो A2 बराबर कितना आ रहा है, 18, और B2 बराबर कितना आ रहा है, 6, C2 बराबर कितना आ रहा है, ठीक है, 24। अब देखो यहाँ पे लिखना है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। क्लियर रखने। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, A1 और A2 के मान रखो, तो ये हो जाएगा 9/18 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू, और देखो V का मान यहाँ पर कितना दिया गया आपका, 1/6,
इक्वल टू सी का मान कितना दिया 12 बटे कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो 9 से काटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो देखो 1/2 और 1/6 और 1/2 आया। तो देखो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1/2 डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों वैल्यू यदि आपस में बराबर होती, ठीक है, तो कंडीशन अलग लगती। अब यहाँ पे देखो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो कौन सी कंडीशन बनती है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 फर्स्ट कंडीशन होती है। और फर्स्ट कंडीशन में रेखाएं कैसी होती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या दिया गया है 6x माइनस का 3y और प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो तुलना कीजिएगा, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो a1 बराबर 6 और b1 बराबर कितना है -3 और c1 बराबर कितना हो जाएगा 10। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा समीकरण क्या दिया गया 2x माइनस का y प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो देखो इसका हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे तुलना करो, a2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 और b2 बराबर कितना हो जाएगा -1 और c2 बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएं। देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और यहाँ पे हो जाएगा c1/c2। अब तीनों वैल्यू रखो। देखो यहाँ पे a1 का मान कितना है 6 और a2 का मान 2 इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा -3 और इसका मान कितना है -1 और इक्वल टू कितना है 10/9। ठीक है, अब देखो 2 से काटेंगे 3 और माइनस से ये कैंसिल हो जाए 3 बराबर 3 और ये हो जाए 10/9। अब आप लोग समझो, यहाँ पे देखो 10/9 इन दोनों वैल्यू के बराबर नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे अब समझ लीजिएगा कौन सी कंडीशन लगेगी। फर्स्ट कंडीशन होती है a1/a2 बराबर डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब सेकंड क्या होती है, जिसमें तीनों मान आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं, ये होती है आपकी सेकंड कंडीशन। थर्ड क्या होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होती है आपकी थर्ड कंडीशन। तो वही देखो थर्ड कंडीशन लग रही है, ये वैल्यू आपस में बराबर है और जो c का मान है वो डज नॉट इक्वल टू है। सही, तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखना है कि रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, समांतर होंगी। देखो थर्ड में क्या होता है कि समांतर होती हैं। ठीक है, और सेकेंड में क्या होता है आपका समपाती होती हैं और फर्स्ट में क्या होती हैं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है, ये तीनों कंडीशन को आप लोग ध्यान रखना है। तो ये था आपका थर्ड पार्ट और आप लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के कह रहे हैं युग्मों में से कह रहे कौन से युग्म संगत असंगत, यदि कह रहा है यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिएगा। ठीक है, यदि कह रहा है संगत हैं तो उनको क्या करना है, हल करना होगा ग्राफीय विधि से। ठीक है, और ग्राफीय विधि आप लोग पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है x प्लस वाई बराबर कितना कह रहा है 5 कह रहा है। तो 5 को इधर लेके आना पड़ेगा, x प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो a1 बराबर कितना है 1 और b1 बराबर कितना है 1 और c1 बराबर कितना है -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी तरह सेकंड आप लोग देख लीजिए, सेकंड समीकरण क्या बन रहा है। तो ये बन रहा है 2x प्लस का 2y और इक्वल टू कितना कह रहा है 10। तो देखो यहाँ से एक आप लोग कर सकते हो 2x इधर कर लो, ठीक कॉमन कर लो। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, 2 से भाग करो कितनी बार जाएगा 5 बार। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5 और 5 इधर आएगा तो x प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल टू 0। तुलना करो a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर कितना हो जाएगा 0। सही, अब देखो यहाँ से a2 बराबर कितना है 1 और v2 बराबर कितना आ जाए, ये भी 1 हो जाएगा और c2 बराबर कितना है -5 हो जाएगा। क्लियर नहीं। अब यहाँ पर आप लोग देखो संगत असंगत चेक करना है तो भी वही करना है जो हमने पीछे किया था, a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट बराबर c1/c2। ठीक है, तो a1 का मान कितना है 1/1 हो जाएगा, b1 का मान कितना है ये भी 1/1 और इक्वल टू -5/5।
ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखो तीनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। एक बराबर एक बराबर एक, और आप लोग ध्यान रखें जो तीनों वैल्यू जिसमें बराबर होती हैं तो उसमें क्या होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर क्या होता है आपका C1/C2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो अब हमसे पूछ रहा है संगत असंगत, ठीक है। तो दो कंडीशन में आपका क्या होता है, संगत होता है फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड, इन दोनों कंडीशन में क्या होता है आपका संगत होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। और जो थर्ड कंडीशन होती है जिसमें रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती हैं, ठीक है। या तो रेखाओं का कोई हल नहीं होगा, या समीकरणों का क्या होगा, कोई हल नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, ओनली असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होगा, क्लियर नहीं। तो यहाँ पर जो समीकरण आपका बन रहा है तो समीकरण कैसा बनेगा आपका, कह रहा है कि युग्म का क्या होंगे, संगत होंगे असंगत होंगे। तो यहाँ पर लिख लें अतः युग्म संगत होंगे, क्लियर नहीं, क्या होंगे, संगत होंगे। अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व भी करना होगा। हमसे कह रहा है तो यदि संगत है तो क्या करना है, आपको हल करना है समीकरणों को। तो अब देखो हल करना होगा, तो देखो यहाँ से हम लोग लिखेंगे समीकरण। पहले तो आपका x + y = 5 दिया है, दूसरा क्या दिया गया था, दूसरा भी यही दिया था आपका x + y = 5। तो देखो इनको हल नहीं किया जा सकता है, यदि अगर हम लोग देखेंगे तो -y -5 -x -y, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो टोटल 0 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, वो भी 5 क्या 0 बनेगा, ठीक है। तो इन समीकरणों को यदि दोनों को समीकरणों को हल किया जाएगा तो यहाँ पे आपका हल नहीं हो सकता है, आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमसे कह रहे थे ग्राफी विधि से हल कीजिएगा। तो ग्राफी विधि क्या होती है, जो आपकी पहली क्लास थी उसमें आप लोगों को समझाया था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपका समीकरण होता है, जैसे x + y = 5 लिखा है, तो आप लोग क्या करते हो, इस टाइप से बनाते हो, ठीक है। तो इस टाइप से जब बनाओगे तो x y लिखना है, y का मान कितना रखोगे 0, तो x बराबर कितना है 5 हो जाएगा, ठीक है। अब x का मान 0 रखना है तो y बराबर कितना है 5 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा जब समीकरण आप खींचोगे तो दूसरा समीकरण भी देखो सेम है, दोनों समीकरण क्या है, सेम है। x + y बराबर कितना है 5, तो यहाँ पे देखो x y का मान 0 तो x का मान कितना है 5, और x का मान 0 तो कितना है 5। तो ग्राफी विधि से जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इनका एक ही रेखा बनेगी, ठीक है। क्योंकि इनका देखो इनका निर्देशांक कितना है 0,5 है, ठीक है, वो सॉरी 5,0, तो 5 चलो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो ये बन गया 5,0। अब यहाँ पर देखो 0,5 तो ऊपर चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा आपका 0,5, ठीक है। अब इसी तरह इस समीकरण को भी जब दर्शाओगे तो वो केवल एक ही रेखा खींचेगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, एक ही रेखा खींचेगी। तो आप लोग ध्यान रखना है कि इसको आप ग्राफी विधि से सॉल्व नहीं कर सकते, केवल करना चाहो तो इतना तो कर सकते हो आप लोग। तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो आपका सेकंड पार्ट क्या दिएगा, देखो क्या कर रहा है, x - का y = कितना कर रहा है 8 इधर आएगा, तो x - y माइनस का 8 = 0। तुलना करो a1x + b1y + c1 बराबर कितना है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो a1 बराबर कितना है 1, और b1 बराबर कितना है -1, और c1 बराबर कितना है -8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी तरह देखो दूसरा समीकरण दिया 3x और -3y = कितना है 16, तो 3x - 3y और -16 = 0। तो a2x + b2y + c2 बराबर कितना है 0 हो जाएगा। तो देखो a2 बराबर कितना है 3, और b2 बराबर कितना है -3, और c2 बराबर कितना है -16 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखो लिखेंगे a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा, b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाएगा। तो देखो a1 का मान कितना है 1/3, और इसका मान कितना हो जाएगा आपका -1 और -3, इसका मान हो जाएगा -8/-16। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, अब इससे ये काटेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो देखो 1/3 बराबर 1/3 और बराबर 1/2। तो ये मान देखो आप लोग समझो, ये मान तो इसके बराबर है नहीं। तो देखो a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट = c1/c2। तो ये आपकी थर्ड कंडीशन होती है। और थर्ड कंडीशन क्या होता है आपका, जो आपके समीकरण युग्म होगा वो कैसा होगा, असंगत होगा। अतः युग्म कैसा हो जाएगा, असंगत होगा, क्लियर नहीं, कैसा होगा, असंगत होगा। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये था सेकंड पार्ट। देखिए बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट क्या दिया गया, कह रहे कि आपका 2x + y -6 = 0। तो तुलना करो, देखो a1x + b1y
प्लस C1 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखो A1 बराबर कितना है 2 और B1 बराबर कितना है 1 और C1 बराबर कितना है माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखो इसी तरह देखो 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो A2 बराबर कितना है 4 और B2 बराबर कितना है माइनस का 2 और C2 बराबर कितना है माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर कि नहीं? अब देखो यहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिएगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। क्लियर नहीं? तो देखो यहाँ पे 2 बटे 4 हो जाएगा बराबर इसका मान कितना हो जाएगा 1 बटे -2 और इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा माइनस का 6 बटे -4। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको काटो 2 एकम 2, 2 से कटेगा और यहाँ पे 3 और ये 2 बन जाएगा। तो देखो 1 बटे 2 और माइनस का 1 बटे 2। यहाँ पर देखो आपका माइनस में आ रहा है, ध्यान रखना, माइनस का 1 बटे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 बटे 2। तो ये वैल्यू तीनों वैल्यू आप देख लो यहाँ पे क्या है आपकी बराबर नहीं है। अब तीनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है तो मतलब क्या हुआ आपकी फर्स्ट कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, अतः युग्म कैसा हो जाएगा, अतः युग्म संगत होगा। युग्म कैसा होगा, संगत होगा। यदि आपसे कह रहा है संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल भी करना होगा। तो अब इस समीकरण को हमें क्या करना होगा, हल करना होगा, वो भी कैसे, ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है, आपके जो समीकरण दिया गया था 2x प्लस का y और जो -6 दिया वो इधर लेके आएंगे तो ये 6 बन जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह जो दूसरा समीकरण दिया गया था इसमें दिया गया था आपका 4x माइनस का 2y इक्वल टू कितना दिया गया 4, क्योंकि -4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। क्लियर में? अब हम लोग क्या करेंगे, देखो जो समीकरण ये लिखा था सेकेंड, इसको मान लेना फर्स्ट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, 2 कॉमन करना है, तो x यहाँ पे बनेगा 2x माइनस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, 2 से काटेंगे तो ये 2 बार, तो 2x माइनस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे समीकरण 1 व 2 से इनको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 2x प्लस का y इक्वल टू 6 और ये 2x माइनस का y इक्वल टू 2, तो ये कैंसिल हो गया। तो देखो 2 और 2 कितना हो जाए 4x और 6 2 कितना हो जाए 8, तो 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना है 2, तो x का मान कितना है 2 आया। अब हम लोग देखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से देखेंगे तो देखो यहाँ पे 2 गुणे 2 प्लस का y इक्वल टू कितना है 6, 2 दूनी 4 प्लस y इक्वल टू 6, 4 उधर जाएगा तो देखो यहाँ पे 6 माइनस 4 हो जाएगा, तो y बराबर कितना है 2। ठीक है, तो y का मान कितना आया 2 आ गया। अब एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं ये क्या आ गए, निर्देशांक आ गए, या तो निर्देशांक समझ लीजिएगा। x का मान पहले लिखना है, तो x का मान कितना आया था आपका 2 आया था और y का मान भी कितना आया था 2, तो ये हो जाए 2,2। अब हम लोग देखते हैं, देखो समीकरण 1 से, सबसे पहले समीकरण 1 से देखना है। तो समीकरण 1 आपका क्या दिया है 2x प्लस y इक्वल टू कितना दिया है 6, तो इस टाइप से आपको करना होगा। क्लियर नहीं? अब देखो यहाँ से एक कॉलम में y, एक में क्या लिखना है आपको x लिखना है। क्लियर? अब देखो यहाँ से क्या करना है, y का मान 0 रख दो। जब y का मान 0 रखोगे तो ये तो खत्म हो जाए, 2x बराबर कितना है 6, तो 2 का भाग करेंगे तो x बराबर कितना है 3 हो जाएगा। अब इसी तरह x का मान 0 रखोगे तो y बराबर कितना हो जाए 6। अब हम लोग देखेंगे वो यहाँ पे देख लो निर्देशांक, जो इसके निर्देशांक बनेंगे वो कितने बन जाएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, देखो निर्देशांक क्या होता है, पहले x का लिखना होता है, तो 3,0 हो जाएगा। और यहाँ पे जब यहाँ पे दूसरे में क्या होता है, देखो पहला x होता है, दूसरा क्या होता है y होता है, तो यहाँ पर देखो 0, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर नहीं? तो ये हो गया फर्स्ट समीकरण का। अब हम लोग देखते हैं सेकंड समीकरण, समीकरण 2 से। ठीक है, 2 समीकरण से देखना है तो दूसरा समीकरण क्या दिया है 2x माइनस का y इक्वल टू 2 दिया गया। तो आप इसी तरह यहाँ पर भी आप लोग बना लीजिएगा इसको, x और y। देखो y का मान 0 रखोगे तो 2x बराबर कितना है 2, तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, x 0 रखना है तो y बराबर कितना है -2 हो जाएगा। अब देखो जगह थोड़ी कम है तो इसी में हम लोग बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समझ लीजिएगा, x और ये y हो जाएगा। तो देखो इसके जो निर्देशांक बनेंगे इधर लिखे दे रहा हूँ, निर्देशांक इसके जो बनेंगे सेकंड समीकरण के वो क्या बन जाएंगे, देखो उसके निर्देश 1,0 बन जाएगा और 0,-2 बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करें, 3 x का मान 3 चलना होता है। x आप लोगों को समझाया पहली क्लास में, इधर चलना है प्लस, इधर चलना है माइनस। इसी तरह y ऊपर चलेंगे तो प्लस, नीचे चलेंगे तो माइनस। तो यहाँ पे 3 चलना है, 1 2 3, तो ये बन जाएगा 3,0। ठीक है, अब देखो 0 चलना है, 0 का मतलब यही हो गया, और y पे कितना चलना है 6, तो 1 2 3 4 5 6। देखो जगह कम है इसलिए हम थोड़ा ऐसे ही अंदाज से ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बन गया, इस लाइन को खींच दीजिएगा तो ये लाइन बन गई आपकी समीकरण 1 के लिए।
अब देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे समीकरण 2, तो यहाँ पर निर्देशांक क्या बन रहा है 1,0, एक्स पर कितना चलना है 1 चलना, तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1,0। अब वाई पर कितना चलना है -2 चलना है, -2 नीचे चलना होगा 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0,-2, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से ऐसे करके खींच लेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना है, ये दोनों समीकरण जहाँ पर काटेंगे वो आपका पॉइंट बनेगा ये वाला 2,2, तो ये बन जाएगा आपका 2,2 का, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है, तो ये आपका हो गया ग्राफीय विधि से सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, या तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो 4th पार्ट है वो आपका होमवर्क के लिए, इसको आप लोग स्वयं सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये 3 पार्ट किए वैसे ही आपको इसका 4th पार्ट सॉल्व करना होगा। देखिए बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि अनुपातों, कह रहा है A1/A2 बराबर B1/B2 और कह रहा है C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के योग, कह रहा है संगत या असंगत है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट दिया गया, क्या दिया गया, कह रहे 3x + का 2y = कितना दिया गया 5। देखो 5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -5 = 0। अब इसकी तुलना करो, A1x + B1y + C1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो A1 बराबर कितना है 3 और B1 बराबर कितना है 2 और C1 बराबर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें ओनली आपको संगत और असंगत बताना है। जैसे पीछे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, यदि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल कीजिएगा। इसमें हल नहीं करना है, ओनली आपको बताना है ये संगत होगा कि असंगत होगा, ठीक है। तो पहला समीकरण तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा समीकरण क्या दिया, 2x - का 3y = कितना कह रहे हैं 7। अब 7 इधर आएगा तो ये हो जाए 2x - का 3y - का 7 = 0। इसकी तुलना करो, A2x + B2y + C2 बराबर कितना है 0 हो जाएगा। तो A2 बराबर कितना है 2 और B2 बराबर कितना है -3 और C2 बराबर कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करना है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर क्या हो जाएगा C1/C2 हो जाएगा, ठीक है। तो A1 का मान कितना है 3/2 और B1 का मान कितना है 2/-3 और ये आपका C1 को है -5/-7। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/2 और 2/-3 और ये हो जाएगा 5/7। तो यदि आप लोग देखोगे तो तीनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। तो देखो तीनों वैल्यू की तो कोई कंडीशन नहीं है, बट आप लोग ध्यान रखना है कि एक कंडीशन ये होती है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, तीनों आपस में बराबर होती हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, एक ये होती है। थर्ड कंडीशन क्या होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तीनों वाली तो कोई कंडीशन होती नहीं है, तो लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना है कि तीनों की तो कोई कंडीशन ऐसी होती नहीं जहाँ पे तीनों डज नॉट इक्वल टू, तो इसकी जगह हम लोग क्या लगा देते हैं, फर्स्ट कंडीशन लगा देते हैं। ध्यान रखना है आप लोग। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखो, A1/A2 बराबर B1/B2 आपस में क्या है बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लगा देंगे और फर्स्ट कंडीशन में आपका क्या होता है संगत होते हैं, और इसमें भी क्या होगा, इसमें भी संगत हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा संगत हो जाए, और थर्ड कंडीशन क्या होता है असंगत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो समीकरण दिए गए हैं दो, तो यहाँ पे दोनों समीकरण युग्म कैसे होंगे आपके असंगत होंगे। तो यहाँ पे लिखना है अतः युग्म संगत होंगे। युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। क्लियर नहीं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। देखिए बच्चों, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट क्या दिया गया, 2x - का 3y और देखो 8 को इधर लेके आएंगे तो -8 = 0। तो देखो तुलना करो, A1x + B1y + C1 = 0 हो जाएगा। तो देखो A1 बराबर कितना है 2 और B1 बराबर कितना है -3 और C1 बराबर कितना है -8 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो दूसरा समीकरण दिया गया 4x - का 6y = 9, तो 9 इधर कर लो तो 4x - का 6y और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो देखो A2x + B2y + C2 बराबर कितना है 0। तो देखो A2 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और B2 का मान कितना है -6 हो जाएगा और C2 का मान कितना है -9 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब वैल्यू रखो, A2 का मान कितना है 2/4 और इसका मान कितना है -3/6 हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा -8/9। तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कटेगा, 3 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 2, तो 1/2 बराबर 1/2 और ये 8/9, ठीक है। तो ये डज नॉट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर है,
तीसरा मान क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी लगेगी, देखो कंडीशन लिखना चाहो तो आप कंडीशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी लिख दिया करो A1/A2 बराबर B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है, और थर्ड कंडीशन में आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अतः युग्म असंगत होंगे। कैसे होंगे, असंगत होंगे, ठीक है। थर्ड कंडीशन में आप लोगों को पता है कि युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 था। और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा भी गया था। देखिए बच्चों, इसका थर्ड पार्ट क्या दिए गए, कह रहा है कि देखो 3/2 x प्लस कितना कह रहा है 5/3 y इक्वल टू कितना कह रहा है 7। देखो इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर देखो यदि आप लोग चाहते हो तो एलसीएम ले लो, नहीं तो इसका क्रॉस कर लो। 3 का इधर करेंगे तो ये बन जाए 9x, 2 का इधर करेंगे तो ये बन जाए 10y, ठीक है। अब नीचे क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। देखो 3 इधर 2 इधर, आपस में करो 3 दूनी 6 हो जाए, इक्वल टू कितना हो जाए 7। अब देखो 6 का इधर करेंगे तो ये 9x प्लस का 10y इक्वल टू कितना हो जाए 7 गुणे 6 करो 42 हो जाएगा। इधर लिखो 9x प्लस का 10y और माइनस का 42 इक्वल टू 0। तुलना करो a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर कितना है 0। तो a1 बराबर 9 और b1 बराबर कितना है 10 और c1 बराबर कितना है -42 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह देखो दूसरा समीकरण 9x माइनस का 10y और देखो बराबर कितना दे रहा है 14, इधर कर लो तो ये हो जाएगा -14 इक्वल टू 0। तुलना करो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो a2 बराबर कितना दिया 9 दिया, ये 9 बनना है, ध्यान रखना है। तो देखो v2 बराबर कितना है माइनस का 10 हो जाएगा और C2 बराबर कितना है माइनस का 14 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर क्या होता है C1/C2। अब देखो A1 का मान कहाँ गया 9 और इसका भी मान 9/9 हो जाएगा। B1 का मान कितना है 10 और B2 का मान कितना है माइनस का 10, तो 10/-10 हो जाएगा। देखो C1 का मान कितना है माइनस का 42 और बट्टे -14 हो जाए। देखो माइनस से -14 थी 42 और 1 काटेंगे 1 और ये कटेगा, यहाँ से कटेगा 1, तो 1 बराबर 1 और यहाँ पर कितना है देखो आपका माइनस का 1 आएगा और यहाँ पे बनेगा 3। तो देखो ये तीनों वैल्यू यदि हम लोग देखेंगे तो आपस में क्या है बराबर नहीं है। देखो कंडीशन देखो 1 बराबर -1 क्योंकि यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना बनेगा 3 बन जाएगा, 14×42। तो यहाँ पे कंडीशन लगेगी आपकी A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। और जो फर्स्ट कंडीशन होती है तो उसमें क्या होता है अतः युग्म कैसा हो जाएगा संगत होगा, क्लियर नहीं। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। और जो फोर्थ पार्ट दिया गया इसको आप लोग स्वयं होमवर्क में सॉल्व करना है इसको, ठीक है। जैसे हम लोगों ने जैसे इसके आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट सॉल्व किए, सेम टू सेम वही तरीका लगाना है आपको। 11 इधर करना है, माइनस का हो जाएगा, जैसे इसमें माइनस का 22 इधर कर लेना, वो कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ये आपका थर्ड पार्ट दिया गया। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई कह रहा है चौड़ाई से कह रहा है 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप कह रहा है आपका कितना दिया गया आपका 36 मीटर कह रहा है बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना बाग की चौड़ाई बराबर कितनी मान लो x और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। देखो क्वेश्चन में ही कह रहा है, अलग अलग मानने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई कितनी मान ली x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 4 मीटर अधिक। तो इससे 4 मीटर अधिक कर लो तो x + 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिया गया आपका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना दिया गया, अर्ध परिमाप दिया गया आपका 36 दिया गया। अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो जाता है, आधा परिमाप हो जाएगा। और ये चीज़ रखना है, आयताकार कह रहे हैं और आयत आप लोग फॉर्मूला याद रखना है, आयत का परिमाप इक्वल टू क्या होता है, परिमाप इक्वल टू 2 लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। कोष्टक में क्या हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 कोष्टक में क्या बन जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। और अर्ध परिमाप का आएगा तो 2 हट जाएगा, ध्यान रखना है, इतना आप लोग ध्यान रखना है। अर्ध परिमाप का आएगा तो क्या करना है 2 हटा देना है। या तो आप लोग देखो ये अर्ध परिमाप कह रहा है तो इसमें 2 का गुणा कर दो तो पूरा परिमाप हो जाएगा, या तो यहाँ फॉर्मूले से 2 आप लोग हटा देना। तो यहाँ पे देखो लिखना है आयत का परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो अर्ध परिमाप कह रहा है तो यहाँ पे आप लोग
रख दीजिएगा, आपका 36 गुणे 2 कर लो, ठीक है, क्योंकि अर्ध कह रहे हैं ना तो पूरा रखना है, तो 2 का गुणा कर लो, बराबर क्या हो जाए 2, और लंबाई कितनी कह रहा है इसकी x+4, चौड़ाई कितनी कह रहा है x कह रहा है। अब 2 से 2 कट जाएगा तो ये बनेगा 36 इक्वल टू आपको हो जाए, देखो x और x कितना हो जाए 2x+4, अब 4 इधर आएगा तो ये हो जाए 36 - 4 इक्वल टू 2x, और 2x बराबर देखो 36 में से 4 गया 32, काटेंगे कितना हो जाए 16, x बराबर 16, तो यहाँ पे देखो लिख लो चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी, चौड़ाई बराबर हो जाएगी 16 मीटर हो जाएगी, और लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, देखो 4 मीटर अधिक 16 + 4 मतलब कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगी, ठीक है। लंबाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 16 मीटर हो जाएगी। देखिए बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों ने 3A एक्सरसाइज को देखा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।